कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं केस जरूर लड़ूंगा, और मैं उस इंसान के लिए केस लड़ूंगा जिसकी जान आपकी नकली दवाइयों की वजह से गई, ना कि आपकी कंपनी के लिए। हम सब ने मर्दानगी की परिभाषा ही बदल दी है। लड़कियों को छेड़ना, उन्हें ठेस पहुंचाना, क्या वो मर्द है? मैं इस देश को छोड़कर कभी बाहर जाने की सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं स्नेहा दीदी की तरह बनना चाहती हूँ, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। आपके खिलाफ आरोप है कि आप सेठी फार्मा कंपनी की दवा प्रिस्क्राइब करते हैं और उस आदमी की मौत भी उसी दवा से हुई है। कोई अपने गंदे हाथ धोकर किसी दूसरे के तौलिए से पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वो तौलिया आपको बनाया जा रहा है। ये पूरी तरीके से एक साजिश है डॉक्टर स्नेहा। मुझे कोई आश्चर्य नहीं। बहुत शातिर गेम प्लान तैयार किया जा रहा है आपके खिलाफ, और हमें ये भी नहीं पता कि कितने दुश्मन एक साथ मिले हुए हैं। आंधियों से ना मैं पहले कभी डरी हूँ, ना ही आज कोई डर है। इस बार आंधियां संभलने का मौका नहीं देंगी डॉक्टर स्नेहा, सब कुछ उड़ा ले जाएंगे। जब इतने दोस्त बने हैं यहाँ तो कुछ दुश्मन भी बनेंगे, स्वाभाविक है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा पहलवान के खिलाफ आपका जाना, गांव में आपकी क्लिनिक बनना, औरतों का रुख आपकी तरफ होना, यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य का बदलाव, और इन सब से ऊपर यहाँ के लोगों की मानसिकता में जो बदलाव आया है, शायद वो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। शायद इसलिए ये सारी साजिशें आपके खिलाफ हो रही हैं। मधुक साहब, गलत ताकतों की अपनी एक अलग लौ होती है, जो खुद ही बुझ जाती है। हमारी ताकत सच्ची है, और इसीलिए अगर कोई भी गलत ताकत हमसे टकराने की कोशिश करेगी तो शायद वो खुद ही फना हो जाएगी। डॉक्टर स्नेहा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये जो ऑर्डर्स आए हैं खुद मिनिस्टर साहब के सामने से होते हुए आए हैं। वही मिनिस्टर साहब जो कल तक आपकी तारीफों के पुल बांधते थे, वही मिनिस्टर साहब जो आपको अपना आदर्श मानते थे, फिर कैसे उन्होंने ऐसा होने दिया? ताज्जुब है ना? आप पर गर्व है हमें। हम दोनों ही जरूरतमंदों के चेहरे पर, गरीबों के चेहरे पर खुशियां, मुस्कान देखना चाहते हैं, ना कि उनके माथे पर शिकन। जब हम दोनों की मंशा एक है, हमारी मंजिल एक है, तो फिर रास्ते अलग अलग क्यों हैं? राजनीति में तलवार की धार कब बदल जाए मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। पर बेबुनियाद आरोपों के बल पर कोई मुझे फंसा नहीं सकता। अगर कुछ लोग हैं जो मेरी उड़ान का मांझा काटना चाहते हैं, तो कई सारे लोग मेरे साथ भी हैं। कभी टूटते नहीं देखा आपको, ना घबराते हुए, ना बिखरते हुए। जाने आप किस मिट्टी की बनी है डॉक्टर स्नेहा। खैर डॉक्टर स्नेहा, हमारी कुछ कानूनी मजबूरियां हैं, आपकी जांच आई है और एसपी होने के नाते हमें वो करनी होगी। आप आराम से अपनी जांच कीजिए, हमारे संबंधों को इसके बीच मत आने दीजिएगा। मैं
मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग करूंगी, ये मेरा वादा है। कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क से कमल ककड़ी और ख से खरबूजा और ग से गाजर और घ से घुइया, ङ से गंगा। गंगा इसमें तो कुछ भी नहीं है, आपने अपने मन से बना लिया। हाँ। लेकिन अच्छा बनाया है। रसोई और अक्षरों को मिलाकर कितनी बढ़िया भाजी बनाई है। हमारा तो मन कर रहा है कि र से रोटी और च से चावल बनाकर खा जाए। वो क्या है ना, ऐसे जल्दी याद होता है। अच्छा। और याद रह भी जाता है। और तरकारी तो हमारी अलका घर में अच्छा बनाती है। और हम है ना अचार बहुत अच्छा बनाते हैं, कभी कमल ककड़ी का, कभी गोभी का। स्नेहा मुंबई में थी ना, तो भर भर के उसको हम अचार भेजते थे। आप आइएगा कल घर, है ना, तो हम क्या करेंगे, कचौरी के साथ आपको शलजम का अचार खिलाएंगे। बहुत बढ़िया। हम आपको अपनी बात बताएं, हमारी पत्नी को अचार बनाना नहीं आता था। जब वो ब्याह कर आई तो 18 बरस की थी। आते ही माँ ने आदेश दिया कि चलो नींबुआ के अचार डालो। फंस गई बेचारी। अरे ससुराल में नाक जो कट जाती। हम रात में छुप कर उसके साथ नींबू का अचार डाले। अरे उसका हाथ बटाए रात में, इसलिए कि कहीं कोई देख ना ले। सुबह माँ बहुत खुश, क्या हा, बहू ने कितना बढ़िया अचार डाला है नींबुआ का। आपको विश्वास नहीं है कि हम भी अचार बना सकते हैं? अरे नहीं, आप तो बहुत भले आदमी हैं। अरे पत्नी का इतना साथ दिए थे और बहू का इतना साथ दे रहे हैं। इस जमाने में ऐसे इंसान मिलते कहाँ हैं? बिमला जी, हम कौन होते हैं साथ निभाने वाले? साथ तो उन्होंने निभाया था। मेरी पत्नी कोमल 21 बरस की उम्र में ही चल बसी। बेटे को जन्म देते सात 3 साल का था, लेकिन जीवन से भरा। मन खुद को आज भी कोसता है कि हम उसे डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं गए। घर पर ही डिलीवरी हुई थी ना, और वो चल बसी। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी बहू को वो सब अधिकार मिले जो एक औरत को मिलना चाहिए। राम राम बुआ जी। क्या हो रहा है? पढ़ाई। पढ़ाई? हाँ, अरे पढ़ने का कोनो उम्र नहीं होता है। सुभाष जी हमको पढ़ा रहे हैं। अच्छा। सुभाष जी ऐसा करिए, इसको भी कल से पढ़ा दीजिए। 1 से भले 2 हो जाएंगे। बुआ जी चौथी पास हैं। गाय भैंस को चारा खिलाने के लिए इतना काफी है। अरे पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो गैया भैंसिया बराबर ही न रह जाओगे। वो कहावत सुने नहीं हो, काला अक्षर भैंस बराबर। तो सुबह 7 बजे माथुर निवास आ जाना पढ़ाई करने। हाँ। तो दूधवा लेकर आओ और ज्ञान लेकर जाओ। अच्छा जी, राम राम जी। राम ठीक है, याद रखना 7 बजे। याद रखेंगे, ठीक है। ये जब भी अच्छी बातें करके जाता है, ये देखो दूध कम देकर जाता है। इसका ये खास आदत है।
अच्छा कीजिएगा, इसको आप सजा दीजिएगा, ठीक है? उठक बैठक लगवाइएगा। अरे आप कहेंगे तो हम मुर्गा बना देंगे। अरे मजाक बहुत करते हैं आप। हाँ तो अब सुनो। सुनो। हाँ हाँ। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घास, ङ से ङ। ङ से ङ। हम भी मजाक करना जानते हैं भैया। सही है ना? बिल्कुल सही है। याद है हमको? अच्छे से याद है। मैं कम इन मैम? आओ। स्नेहा जी, आई एम रियली सॉरी, मैं एक बार फिर से लेट हो गया। डॉक्टर जैन दिखाई नहीं दे रहे? बस आते ही होंगे, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ मैं भी। बैठो। डॉक्टर जैन। बैठो 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 बैठो। अच्छे लग रहे हो। सर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो क्या हुआ, मैं फुटबॉल खेलने में इतना मगन हो गया कि वक्त का पता ही नहीं चला और याद नहीं रहा कि आज ये मीटिंग है। लेकिन आज अगर मैं उन लोगों के साथ नहीं खेलता तो इस टीम के जज्बे को मैं नहीं समझ पाता कि आखिर वो जीतती क्यों है। क्यों जीती? आपसी तालमेल से। अगर आपसी तालमेल हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे तो इसी तरह से जीतते जाएंगे। विक्रम, तुम अर्जेंटली मिलना चाहते थे उनसे? जी सर। मैम, मेरी जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है और यहाँ के किशोर किशोरियों की उससे भी ज्यादा तेज। कैसे चल रहा है तुम्हारा प्रोजेक्ट हमराही? हमराही प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। ये प्रोजेक्ट ही नहीं, मेरी जिंदगी है। बहुत अच्छा लगा कुछ दिन सब लोगों के साथ गुजार के, लेकिन अब थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मुझे वापस यूएस जाना है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। सर ये डिटेल रिपोर्ट है, हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, वगैरह वगैरह। बहुत भारी रिपोर्ट है। सर ये इतनी भी भारी नहीं है कि इसे आप पढ़ते पढ़ते सो जाएं, और इतनी भी कठिन नहीं है कि इसे समझने के लिए आपको एक कमेटी बनानी पड़े। सर इसमें लोगों के मन में छुपी बातें, उनके अनुभव, जिसे वो लोगों के सामने दिखा नहीं पाते थे, उन लोगों को मैंने देखा, उनसे सीखा, और वो सब कुछ मैंने इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डाला है। उन सब बातों को छुपाने से उनके मन के भीतर, उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर हो रहा था। आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। विक्रम, इन किशोर किशोरियों में तुमने एक नया जज्बा, एक नया जोश भर दिया है। अब ये लोग खुल के बात करने लगे, इनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। स्नेहा जी, इन्हीं सबसे तो मुझे ताकत मिलती है। जब भी मुझे लगता था कि कुछ समझ में आ रहा है तो एक नई चुनौती मेरे सामने आ जाती है। यहाँ की समस्याएं बिल्कुल अलग हैं और उससे अलग है उनके समाधान। मैं अमेरिका से जो सीख कर आया था, मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर इस्तेमाल करूँगा, लेकिन बात तो यहाँ बिल्कुल उलट गई। मैं यहाँ से सीखकर अमेरिका लेकर जा रहा हूँ। उन लोगों को बताया तुमने कि तुम जा रहे हो? इसी बात को लेकर मैं थोड़ा सा बेचैन हूँ कि कैसे उनकी आंखों में आंखें डालकर ये कह पाऊंगा कि मैं जा रहा हूँ। बहुत दिल लग गया उन लोगों के साथ। मैंने अपनी भावनाओं को अपने कब्जे में कर रखा था, लेकिन यहाँ आकर सब बह गया। लेकिन मुझे बात तो करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी बता दो उतना ही अच्छा है, उन्हें भी बहुत तकलीफ होगी। बिल्कुल। भविष्य के बारे में क्या सोचा? सर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं वापस प्रतापपुर लौटूंगा, और आप परेशान मत होइए, मैं कोई राजनीतिक दल नहीं ज्वाइन करने वाला और ना ही किसी चुनाव में खड़ा होऊंगा। घर में एक सदस्य काफी है। विक्रम, इस देश की तस्वीर बदलने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ होगा। सर मेरे वापस आने के बाद मुझे मानवता में नौकरी तो मिलेगी ना, या फिर आप मुझे रिसेप्शन से भगा देंगे? अरे नहीं,
तुम कहो तो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर मैं अभी तुम्हारे हाथ में भेज देता हूँ। सर एक काम करिए, आप मुझे कुरियर से भिजवा दीजिए। अरे सर, सब स्ट्रेस, सारा चिंता निकल गया। अब आंख खोल लीजिए। सब संभाल लिया शुक्ला? अरे सर, हम आपका सरदर्दी लेने के लिए ही तो यहाँ बैठे हैं, अब देने के लिए थोड़ी। आप ऊपर खाओ भड़क जाते हैं। देखो, ये बिजनेसमैन किसी ना किसी पार्टी के साथ चौंटेबाजी करते रहते हैं। ये कभी भी बदल सकते हैं, इन पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। ये किसी भी हद तक गिर जाएंगे, बस तुम्हें इनकी नकेल को कसे रखना है। सर, हम इनका नकेल तो ऐसा कस के रखेंगे ना कि हिनहिनाते हुए घोड़े दौड़ाने की बजाय घुटने टेक देंगे। आप हम पर विश्वास रखिए बस। क्या है कि राजनीति में टिके रहने के लिए थोड़ा बहुत दांव पेच खेलना पड़ता है ना सर, उसके लिए हम हैं। आप योग क्रिया कीजिए, विक्रम बाबू के साथ समय बिताइए। देखो, विक्रम हमारे जिगर का टुकड़ा है। विक्रम को तुम जानते हो, अगर उसे हमारी किसी भी गलत बात का पता लगा तो हमसे रिश्ते नाते तोड़ लेगा। वो बहुत भावुक किस्म का लड़का है, उसके अपने भी कुछ सिद्धांत हैं। हमारी पत्नी के देहांत के बाद उसने जो कुछ भी किया वो अपने आप किया है। उसने खुद पढ़ाई की, स्कॉलरशिप ली, बाहर पढ़ने गया। उसने अपनी मदद के लिए हमसे एक पैसा नहीं मांगा। वो स्नेहा से बहुत प्रभावित है, इतना कि वो पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस लौटना चाहता है स्नेहा से जुड़ने के लिए। आज मैंने उसे बहुत बहुत खुश देखा। मैंने इतना खुश उसे कभी भी नहीं देखा, है ना? हाँ सर, वो तो है, पर लेकिन क्या शुक्ला जी? लेकिन सर, अब मैं कैसे कहूं आपसे कि आप आंख पर पट्टी बांधकर डॉक्टर स्नेहा पर विश्वास करते हैं। कभी कभी अपने तरकश में पड़े तीर दुश्मन के तरकश में पड़े तीर से भी ज्यादा पैने होते हैं। हमारा काम है आपको आगाह करना, बाकी आपसे बेहतर राजनीति और कौन जानता है। ज्योति नाम है ना तुम्हारा? जी। आशा दीदी यानी नीलिमा ने भेजा है। जी। बोलो, क्या बात? कल रात कॉन्डम फट गया और बिना कॉन्डम के हमने संबंध कर लिया। अब क्या करें? ये हमारी एक भी नहीं सुनते हैं। अभी हमारा पहला ही बच्चा केवल 6 महीने का है, हम और बच्चा कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुरक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर कभी भूल हो भी गई तो उसके लिए भी एक उपाय है। वो क्या? इमरजेंसी पिल्स, यानी कि आपातकालीन गोलियां। ये क्या होती हैं? इन्हें असुरक्षित संबंध बनने के 72 घंटे के अंदर अंदर लेना होता है। वैसे जितनी जल्दी ले लो उतनी ज्यादा असरदार है। उन गोलियों से बच्चा नहीं ठहरता? बिल्कुल नहीं, पर ध्यान रखना चाहिए कि इसकी नौबत आए ही ना। सुरक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा हुआ हम आपके पास आ गए, हम तो डर गए थे। नौकरी भी नहीं है हमारे पास, 2 बच्चे खर्चा कैसे उठा पाते हम? देखिए, बात सिर्फ खर्चे की नहीं, आपको अपनी पत्नी की सेहत के बारे में भी सोचना चाहिए। 2 बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे पहले औरत का शरीर दोबारा मां बनने के लिए तैयार नहीं होता, कमजोर होता है, और ऐसे में बच्चे को भी पूरा पोषण नहीं मिल पाता। हेलो, 1 मिनट। हम चले?
नमस्ते। नमस्ते। हेलो। चैन के कुछ और पल बिता लीजिए डॉक्टर स्नेहा माथुर, पता नहीं कब छिन जाए। कौन बोल रहा है? चेतावनी समझ लीजिए। क्या चाहिए? प्रीता पे हमला तो लड़कों ने किया था, बच्चे थे, हो गया। अब होगा भयानक हमला पूरे माथुर परिवार पे। पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। हेलो 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 हेलो। बुआ जी और सुभाष जी के संबंध ने माथुर निवास को महका दिया है। हंसते हंसाते उनकी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे में इतने लीन थे कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह रिश्ता प्रेम की गहराई में प्रवेश कर रहा है। दूसरी तरफ नकली दवाई के इस रैकेट को छुपाने के लिए सारी ताकतें एक साथ जुड़ गई थीं। डॉक्टर स्नेहा को भी इसमें घेरा गया। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई। राजनीतिक माहौल का तापमान बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। हर तरफ मर्यादाएं पार हो रही थीं। उसूलों और संस्कारों को रौंदा जा रहा था। क्या इस माहौल में डॉक्टर स्नेहा अपना संतुलन बनाए रखेंगी? क्या वो अपने सिद्धांतों पर डटी रहेंगी? इंतजार करते हैं। मैं कुछ भी कर सकती हूँ कि अगली कड़ी का। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती